इधर ध्यान दीजिए। समावयवता बबुआ क्या कर रहे हो इधर समझो। समावयवता क्या होता है, इस चीजों को हम समझ लेते हैं। वे यौगिक जिसके अनुसूत्र समान होते हैं। अनुसूत्र क्या होता है? समान। परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था अलग अलग हो जाती है, मतलब भिन्न होती है। कहा गया कि यौगिक में मतलब वे यौगिक जिसके अनुसूत्र समान हो जाते हैं, परंतु उसमें उपस्थित जो समूहों की जो व्यवस्था होती है ना, वो अलग होती है। समूहों की व्यवस्था क्या होती है? अलग, भिन्न भिन्न हो जाती है। तो जिसमें उसके गुण भी भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि जब समूह की व्यवस्था अलग हो गई तो उसके गुण भी अलग हो जाएंगे। क्लियर है? इसी चीज को आगे फॉर्मूला से समझ लेते हैं। जैसे आइसोहेक्टेन, हेक्टेन लिखा गया है। हेक्टेन का सूत्र C7 और H16 होता है ना। ये निकालने के लिए आप लोगों को भी बता चुके हैं। अब इसका नाम समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समूह। ध्यान रखेंगे। तो ये हेक्टेन का अनुसूत्र हो गया। हेक्टेन का ये क्या हो गया? अनुसूत्र। जब लिखेंगे ना हेक्टेन का अनुसूत्र तो यही होगा, कहीं भी लिखेंगे तो इसका अनुसूत्र बदलने वाला नहीं है। लेकिन कहा गया इसमें लेकिन इसमें उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था अलग हो जाएगी। समूहों की व्यवस्था क्या हो जाएगी? अलग। अब इसकी समूह क्या होता है, अब इसकी व्यवस्था क्या होती है, इस चीजों को समझिए। जैसे कार्बन यहाँ कितना है? 7। हम कार्बन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन ले लिए। ध्यान रखेंगे। आप लोग याद कीजिएगा, क्लास 9th में पढ़ाए होंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता कैसे, बताते कि नहीं बताते? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? होती है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। अब बताइए, यदि कार्बन को अपनी कक्षा पूरा करना है तो कार्बन को कै गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 गो। क्योंकि इसकी 72 कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी 72 कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना तो इसकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। इसकी कक्षा क्या हो जाएगी? पूर्ण। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये छटर पटर करते रहेगा। कहला कि ये हमारा 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 8 हो जाए, कितना हो जाए? 8। 4 है। अब इसको 8 पुराने के लिए कै गो चाहिए? 4 गो चाहिए। तो ये 4 गो क्या करेगा? किसी न किसी से लेबे ना करेगा। तो ये क्या काम करेगा ना, हेक्टेन बॉन्ड बनाएगा। हेक्टेन क्या करेगा? बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बंधन। अरे आप लोगों को बंधन पढ़ाए है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये हेक्टेन जो है हेक्टेन, इसका बंधन क्या होगा? एकल बंधन, द्वि बंधन या त्रिक बंधन? अरे हेक्टेन का बंधन क्या होगा? आप लोग को पढ़ाए हैं हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हेक्टेन है। तो इसमें कौन सा बंधन होगा? एकल बंधन। अरे बता ना, संतृप्त यौगिक होता है एकल बंधन और असंतृप्त यौगिक में द्वि बंधन और त्रिक बंधन। कल बता दिए थे। आगे समझ लीजिए। तो इसमें एकल बंधन का मतलब हो गया कि यहाँ पर कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा ना तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एकल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एकल बॉन्ड। अब इस चीजों को यह समझ लीजिए। तो कार्बन को कै गो चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4 गो। क्योंकि 72 कक्षा में 4 गो है, इसको पूरा करना तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसको कितना कम रहा है? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो और कम रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? बॉन्ड। कहेगा इस सबसे कि हमको क्या काम कीजिए, 4 गो दे दीजिए और हम भी आपको 4 गो दे देंगे। देखिए, या तो 4 गो किसी को दे दे, साझेदारी करेगा यहाँ, अने तो 4 गो किसी से ले लेगा। अब यहाँ समझ लेते हैं। तभी कार्बन हो गया। हाइड्रोजन का गो है 16।
तो अब 16 गो से बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन 1 2 3। देखिए ई कार्बन के 4 गो इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन से साझेदारी किया, सिंगल साझेदारी, अरे सिंगल बॉन्ड ने यहाँ बनाया। यहाँ समझा करो, यहाँ तू लोग यहाँ ध्यान में रखा करेगा। कार्बन को क्या को चाहिए? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या एक, तो एक कक्षा में एक बना इलेक्ट्रॉन होगा। एकरा यदि कक्षा पूरा करना तो एकरा क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? एगो, क्योंकि पहला कक्षा में 2 गो रहता है, तो एगो, लेकिन इसको चाहिए 2 गो चाहिए ना। तो ये हाइड्रोजन क्या काम करता है ना कि कार्बन से दोस्ती कर लेता है। कार्बन से क्या कर लेता है? दोस्ती। कार्बन को कहता है ना कि वो काम करो, हमारा जब जरूरी पड़ेगा तो एगो इलेक्ट्रॉन तू हमरा दे दे, और जब तोरा जरूरी पड़ेगा तो एगो इलेक्ट्रॉन हम तोरा दे दे। लेकिन यह समझा करो, अब मान लिया जाए हाइड्रोजन एगो दे दिया कार्बन, तब हाइड्रोजन के पास कई गो बचा? एगो बचा। देखो, और एक पास तो एगो है, एगो देइयो देंगे, एगो बची जाएगा। ये कैसे बात हुआ रे? और एक पास एक ही होना है। यस सर। अभी एगो यदि कार्बन को दे देता है तो इसके पास कुछ बचेगा? नहीं सर। लेकिन जब हाइड्रोजन को जरूरी पड़ेगा तो कार्बन से कई गो लेगा? 2 गो। कहा कि सुनो, एगो तो हमर वाला पहले वापस कर, और ओकरा बाद दोस्ती ना किए थे तो हमहू एगो दिए हैं, तो तोरो तो एगो देना फर्ज बनबे ना। तो फिर इहो एकरा एगो क्या करेगा? दे देगा। तो कई गो जाए एकरा? 2 गो। तो एगो खुश आ एगो खुश, दोनों खुश हो कि नहीं हो गया? ये चीज हो जाता है। समझने वाली बात है यहाँ ये। लेकिन कार्बन को चाहिए कई गो? 4 गो। 72 कक्षा में 4 गो, तो इसको 4 गो चाहिए। तो एगो इन्हें हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना, एगो हाइड्रोजन से इधर सिंगल बॉन्ड बना लिया, एगो हाइड्रोजन से इधर सिंगल बॉन्ड बना लिया, इन्हें कार्बन से एगो सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, कार्बन चारों तरफ से कोई गो ले लिया। तो कार्बन के 4 गो मिले कि नहीं मिल गया? yes, जब सब के जरूरी पड़ेगा तो सब के कोई गो दैयो देगा, क्योंकि इसके पास 4 गो है तो है। yes, 4 गो ले सकता तो 4 गो दे भी सकता। आया समझ में? yes, अभी कार्बन है, कार्बन ही तो है। yes, तो इन्हें से एगो ले रहा है, इन्हें से एगो ले रहा है, तब एकरा क्या कम रहा है? 2 गो। तो एगो इधर ले लेगा हाइड्रोजन से, वो इधर ले लेगा हाइड्रोजन से, हो गया ना 4 गो। ई भी एगो ले लेगा, ई भी एगो ले लेगा हाइड्रोजन से, ई भी 4 गो हो गया। ई भी एगो ले लेगा, ई भी एगो ले लेगा, इसको भी 4 गो हो गया। ई भी एगो ले लिया, ई भी एगो ले लिया। लेकिन इहो ध्यान में रखना है, ऐसी बात पे चल जाना नहीं है, होना भी तो स्ट्रोक में चाहिए। यस सर। यहाँ हाइड्रोजन कय गो है? 16 गो। तो 16 गो से बेसी दे सकता है? नहीं सर। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी स्ट्रोक बचल है ना? तो फिर एगो इसको दे दिया, एगो इसको दे दिया, एगो इसको दे दिया, फिर एगो इधर से दे दिया, फिर एगो इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो ये स्टॉक 16 को तो 16 को दे भी दिया। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हेक्टेन का C7H16 होता है, तो कमाना भी नहीं है और बढ़ना भी नहीं है। यदि घट बढ़ गया तो फिर फॉर्मूले आपका गड़बड़ हो गया। अरे हो जाए कि नहीं हो जाए? yes, तो ये हेक्टेन के आइसो हेक्टेन का ये क्या हो गया? समूहों की व्यवस्था, समूहों की व्यवस्था। तो हम इस तरह से समूह की व्यवस्था कर दिए हैं। अब कोई और आदमी अलग तरीका से भी समूहों की व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि कह दिया है ना कि समूहों की व्यवस्था भिन्न भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकता है। हाँ, लेकिन सूत्र ये अनुसूत्र हो गया ना, ये अलग हो सकता नहीं है, लेकिन ये अलग हो सकता है। तो अलग होगा तो इतने कार्बन 7 हाइड्रोजन 16 रहेगा, ये नहीं कि बदल जाए। समझ गए ना? लेकिन ये हो सकता है। आया समझ में? yes,